धनीश्री देवचंद्र जी के जन्म से लेकर अब तक ये किसकी महिमा चल रही है? श्यामाजू की। और आज ना जब से ये बीतक यहां तक धनीश्री देवचंद्र जी के जन्म से लेकर यहां तक जो बीतक पहुंची है ना सुंदर सास जी, तो मेरा दिल बार बार श्यामा जी को धन्यवाद देने का कर रहा है। हम सबको एक बार तो नतमस्तक होना चाहिए, शुक्राना कहना चाहिए सुंदर सास जी श्यामा जी को। क्या कर रहे हैं पता है आपको देवचंद्र जी अपनी बीतक के माध्यम से? इन फेरे श्यामा जी आई हैं 7 कारण जी। हमें श्यामा जी ब्रिज में तो प्रेरणा स्रोत थे ही श्यामा जी प्रेम का, धाम में तो है ही हम उनके अंश। हमारा और श्यामा जी का क्या संबंध है सुंदर सास जी? सोई सुहागिन धाम में। श्यामा जी को ना 12,000 हाथों से वाला जी को लाड करने थे, तो उन्होंने 12,000 रूप ले लिए। 12,000 श्यामा जी तो खैर अनंत गुण हैं, लेकिन 12,000 गुणों को एक एक रूह एक एक तन लेके धनी को रिझाने का लाड श्यामा जी कर रहे हैं। तो हम उनका अंश हैं और ये हमारा सौभाग्य है। याद रखना रास में वाला जी ने क्या कहा था, भाई श्यामा जी रूहो तुम दिखने को अलग दिख रही हो, अलग हो गया मैं तुमसे, ये दिख रहे हो हम एक हैं। ब्रिजरास में तो कृपा की ही की, लेकिन श्यामा जी इस बार जो देवचंद्र जी के रूप में आए ना सुंदर सास जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप श्यामा जी आप ना होते देवचंद्र जी के रूप में, तो 100 गलत रास्तों में एक सही रास्ता कौन बताता कि जीवन जीना है तो ऐसे जीना है। संसार ने 100, 1000, लाख गलत रास्ते बताए, और मैं आप लोगों का नहीं जानता, अपना सत्य जानता हूं कि हमने उस रास्तों पर चलकर खूब दुख उठाया। हर एक नया शुभ चिंतक कोई मिलता था, मित्र रूप में, सगे संबंधी रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, और हर एक को एक नया रास्ता बताता था, इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता सही है, ये सुख का रास्ता। और चले और खाद क्या लगा? सिर्फ दुख, चिंता, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। और फिर सदगुरु रूप में श्यामा जी आए और एक रास्ता उन्होंने बताया। जीवन बदल गया कि नहीं बदल गया? आप जान नहीं सकते ये कि इसीलिए तो हम सदगुरु को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले वंदो सदगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। उसके बाद अशुभ हरण, अशुभ को हर लेते हैं। मंगल करण, मंगल करने वाले कौन है? धनीश्री देवचंद्र जी नाम। श्यामा जी स्वरूप धनीश्री देवचंद्र जी का नाम इतना मंगलकारी है कि अशुभ हर लेता है और मंगल कर देता है। कैसे? क्योंकि इनका नाम लेते ही इनका गुण, स्वभाव, लीला याद आएगी। अशुभ, अमंगल, बुरा कैसे होगा जब तुम अगर इनके रास्ते पे चल दिए तो, अगर याद आ गए तो ये ऐसे ही अशुभ हर लेते हैं। इनका नाम, ये इनकी याद ही हमें जो हम काल माया को सोच रहे या देख रहे थे वहां से हटा के धनी की ओर, जो इनको याद करो और धनी से प्रीत ना करो, धनी की तरफ ना मुड़ो, संभव ही नहीं। लैला का नाम लेते ही मजनू की याद आएगी, हीर का नाम लेते ही रांझे की याद आएगी। सोनी की बात हो और महिवाल ना याद आए तो काम कैसे? ये श्यामा जी है, नाम में शाम को लिए बैठी हैं। तो अशुभ इसलिए हट जाता है और मंगल कैसे हो जाता है? जब तुम इस रास्ते पे चल पाते हो, पढ़ते हो। कितना सादा जीवन जी रहे हैं देवचंद्र जी।
सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं। अगर हम समझे ना तो ये जो माया हमें सजेस्ट करती है ना, इसके बिल्कुल विपरीत जीवन जी रहे हैं वे। संसार क्या समझाता है हमें, कलयुग क्या समझाता है, भाई सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ो। ना यहाँ सुख दिख रहा है ना सुविधा दिख रही है। 3 बजे उठकर 12 बजे फिर रात को सो के फिर सुबह 3 बजे उठना। सैलरी कितनी मिल रही है उनको? इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो सैलरी मिल रही होगी ना। मत्तू मेहता जी की डांट। नहीं, ये क्या है फिर? ये ना, क्या कहेंगे इसको, जिसे बहनें सब्जी बनाती है तो बाद में ऊपर धनिया छिड़कती है ना, है ना, गार्निशिंग के लिए, फ्रेगनेंस के लिए, लुक्स के लिए। ये ना सोने पे सुहागा है कि जब तुम राज्य के लिए मेहनत करते हो और साथ में पिटाई भी खाते हो तो राज्य डबल रिझते हैं, आपकी कमाई डबल करते हैं और फिर भी आप हंसते हुए। धनी श्री देवचंद्र जी की पूरी जीवनी में एक चौपाई बताइए जब उसमें वो क्रोधित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या उल्टा जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। सदैव कोमलता, विनम्रता, श्यामा जो है ये आनंद अंग है। सुंदर साहब जी, जब रूह को आवाज लगती है ना धनी की, तो वो कहती है कि मैं रुक तो नहीं पाऊंगी अब। जब बंसी बजी, जैसे ब्रिज में नहीं रुक पाए, अब जागनी रास में भी वाणी रूपी जब बंसी बजेगी तो रूह कहती मैं रुक तो नहीं पाऊंगी माया, मेरे धनी बुला रहे हैं। जो मेरे बस में नहीं है मैं वो नहीं कर सकती। हाँ, जो मेरे बस में है कि मन वचन कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाए। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? जब हमारा ही दिल नहीं दुखे। जब हमारा दिल दुखाता है कोई, तभी तो हम किसी का दुखाते हैं। हमें बुरा लगा तभी तो हमारी मेहनत किस में रहेगी? हमारा दिल ना दुखे। और उसके लिए क्या करना होगा? लगन बढ़ानी होगी, प्रीत बढ़ानी होगी, ओबीडियंस बढ़ानी होगी। कि राजी ने कहा है कोई कैसे करना है, तुझे गलत नहीं करना। कोई देत का साला तुमको तो भी भला जाए। डांटते डांटते थक गए होगे, एक बार बैठ जाओ, पानी पी के डांट लेना। हाँ, तो भी भला चाहिए थे। बेचारे 1 घंटे से डांट रहे, गला खराब हो गया होगा उनको। मैं शहद अदरक पिला दूं, थोड़ा सा गार्गल कर ले। डांटे ना तो थक गए होगे, सो जाओ, सुबह डांट लेना, मैं तो यही हूं। रात क्यों खराब करते हो? फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी के साथ अच्छे से, तो भी भला चाहिए। उनकी सेवा है वो, हमारी सेवा क्या है? जो भी धनी हमको इस रास्ते पर देंगे। हाँ, तो श्यामा जू को तनख्वाह क्या मिल रही है इसके बदले में, जो सारा सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं? इसके लिए भजन आशा दी गाया करते थे। चैन तुम से करार तुम से है, जिंदगी की बहार तुम से है, चैन तुम से। याद रखना कि मैं तुम्हारी हूं, याद रखना याद रखना कि मैं तुम्हारी हूं। बस
सुकून, अच्छा लगता है। सुबह सुबह नहा धोकर आपके पास आना अच्छा लगता है। सुबह सुबह तेरी प्रदक्षिणा देते हुए तेरा नाम सिमरन अच्छा लगता है। सद्गुरु स्वरूप में आपको देखना और उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। तेरे सेवक की सेवा करना भी मुझे अच्छा लगता है। जिस गैया का ब्रिज में बालाजी दूध खुश होकर पीते थे, उसकी सेवा भी गोपियां खुश होकर करते थे, वो अच्छा लगता है। फिर सेवा के फल स्वरूप सद्गुरु खुश हो होकर आपकी मेहनत भांपते हैं और उसके अनुसार फिर और दिल के भेद देते हैं और धनी के गुण, वो अच्छा लगता है। सत्संग में तेरे गुणों को सुनना, तेरे स्वभाव को जानना, तेरी लीलाओं को जानना अच्छा लगता है। और फिर जब ना सेवा है ना सत्संग है, तो चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से आपको निहारना अच्छा लगता है। जब तक आप पौड़ते नहीं हो तब तक मैं कैसे पौड़ू? तू पौड़ने तक तेरी चौखट में बैठे रहना अच्छा लगता है। कुछ नहीं बनना देवचंद्र जी को, श्यामा जी को, कहीं नहीं पहुंचना। हमारी आपकी तरह उन्हें फ्यूचर भी सिक्योर नहीं करना। बस तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानो बात। मुझे मेरा दुल्हा आकर मिला था सिपाही भेष में। कान्हा तुम ही थे ना? दोबारा कब मिलने आओगे? तेरा इंतजार करना अच्छा लगता है। इतना सा कष्ट नहीं देखा गया आपसे, इतना प्यार करते हो, फौरन दौड़े चले आए। बस श्यामा जी किस लिए जी रही हैं? मैं कौन हूं आपकी, आप कौन हो मेरे? मैं कौन? कहां से आया हूं? मेरा घर कहां है? काल माया तो नहीं हो सकता। क्यों मेरे स्मरण में आ रहा है? लंबे केश, घंघराले, मीठी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, आत्मा को छूती हुई। वो चरण कमल जिनको अपने नेत्रों से लगाकर ठंडक मिलती है, वो हस्त कमल जिसको अपने शीश पर प्राप्त कर अच्छा लगता है। ये नहीं है मेरा घर। कौन है मेरा स्वामी? वो कहां है? कहां है मेरा वरदान? मैं हूं किसी की, वो कौन है? जिसकी हूं मैं, वो आके मेरा दावा ले। सुंदर साहब जी बहुत सिंपल सादा जीवन जी रहे हैं देवचंद्र जी, लेकिन ये परम मंगलकारी जीवन है। ये एक सही मार्ग है, एक सही मार्ग है। अब तक की जीवनी से क्या समझ में आया हमें? कि एक सत्संग, जो महाराज जी की जीवनी से भी आया था ना हमें समझ में, मंथन, मंथन और सत्संग एक बात है। धनी के गुणों को सुनना, अभी आगे ध्यान चितवन भी आएगा। और सेवा, सेवा समझ में आ रही है?
कल मैंने वो लिया था ना सारा, धेनु चराने जाएं सुबह से लेके रात तक। एक चीज जो आपने शायद मिस कर दी हो कल, वो भी आपको और शेयर कर देता हूं। देवचंद्र जी शामाजू के जीवनी से सीखने को मिल रही है झुकाव, झुकना। केवल गुरु के आगे नहीं, गुरु माता के आगे भी, गुरु भाइयों के आगे भी। गुरु भाई मतलब सुंदर साथ, केवल हरिदास जी के सुपुत्र नहीं, इनके भी चरण पागे लाए बार बार। झुकने से और सेवा से क्या लाभ होता है? मैं खत्म होती है सुंदर साथ जी। आज मैं बीतक मंथन कर रहा था, ध्यान में बैठा राज जी के, तो बड़ी मीठी बात दी धनी ने मुझे आप लोगों को देने के लिए। राज जी कहते हैं, तेरे और तेरी खुशियों के बीच में तू खुद खड़ी है और कोई नहीं है। हटा इस मैं को और खुशियां तेरे सामने है। मैं हटाओ इसे मैं को, मारो इस मैं को, आओ मैं मारे की लार। तेरे और तेरी खुशियों के बीच में तेरी मैं खड़ी है। जिस दिन ये मैं खत्म, खेल खत्म, मैं का ही ब्रह्मांड है। मैं मतलब खुद की चिंतन या चिंता। देवचंद्र जी कर रहे हैं, है कोई चिंता अपनी? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां सोएंगे? महाराज जी को देखो, चारों तरफ सांपों से घिरी स्थान पर बैठ रहे, वहां सो रहे। है कोई चिंता? अरे यार नींद में करवट बदले, कोई सांप काट जाए, कोई जहरीला जानवर डंक मार जाए, कुछ चिंता नहीं है अपने, चिंतन ही नहीं है खुद का। तो कोई नुकसान हुआ क्या महाराज जी का? क्योंकि जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता बहुत करनी पड़ती है राज जी को। भाई ये तो सोचेगी नहीं अपने बारे में, ये नहीं सोचेगी। ये बाबूजी तो निकल गए हैं, बारात के पीछे पीछे जैसे पकड़ ही लेंगे। आप सोचो अगर देवचंद्र जी और बारात के बीच में 50 मीटर की दूरी होती, वो देख भी लेते, शायद देख भी लिया हो, तो भी सारा रेगिस्तान वो घोड़े पर ये पैदल कैसे पार कर लेते? सोच ही नहीं रहे। क्या घोड़े के बराबर मनुष्य दौड़ सकता है क्या? पता नहीं घोड़े हैं कि ऊंट हैं, ये भी क्लियर नहीं है। सवार बोले गए सिर्फ। बाद में आगे जाके कहता ऊंट पे कितने आदमी बैठे हैं, तो कहां मुकाबला कर पाना था। लेकिन राज्य कह मैं ही सोचूंगा भाई, और कौन सोचेगा? बाबूजी तो सोच रहे, निकल गए मुझसे मिलने की लगन में। ये जीवन हमें सिखा रहे हैं देवचंद्र जी, ऐसे जियो सुंदर साथ जी। हम क्यों करें अपनी चिंता करने की? तुम हो ना, जमाना गिराएगा तो क्या, संभालने के लिए तुम हो ना। माया रोकेगी, लाख पहरे लगाएगी, ब्रिज की तरह कपाट खोलने के लिए, पहरेदारों को सुराने के लिए तुम हो ना। अच्छे भले वाला जी बंसी बजा रहे हैं, सखियां बंसी सुन रही हैं, कंस को कहां कहने कुछ जा रहे थे, लेकिन फिर भी रोज रोज असुर भेज रहे हैं। तो हमारे जीवनों में भी सुंदर साथ जी असुरों की कमी नहीं है। कहते ना भाई संसार में बुरे लोग हैं, लेकिन चिंता ना करो, मिटाने के लिए तुम हो ना। कोई कितना भी बड़ा हो, धनी से बड़ा हो सकता है क्या कद? हाँ,
एक बार कोई बात थी, मुझे कोई समझा रहा, अरे साहब वो ऐसे है, वो इतनी ताकतवर है, आपको चिंता नहीं होती? मैं कितनी ताकतवर, औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर है क्या? सारे भारत का राजा था, बाल भी बांका कर पाया एक मोमिन का। क्या बात करते हैं। औरंगजेब मतलब समझते हैं आप? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से बड़ी ताकत, उसकी सीधी आप, वो चाह रहा है बुरा करना, कर नहीं पा रहा, फौज है, सब कुछ है, सारे राजा अधीन है, राज्य अधीन है, पूरा भारतवर्ष का अधीन है, और सर काट दिया तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे। जिसको भेजते हैं वो खुद मुरीद हो जाता जी, चिट्ठी लिख देता है, हम नहीं आ रहे वापस भी। गजब हो रहा है। ब्रिज में वाला जी ने कंस असुर भेजता जाता था, बड़ी गजब लीला है, सुनिए जरा है, और असुर का वध करते जाते थे, हाँ जी कंस जी और भेजो। और ये लेकिन इस बार वाला जी ना ज्यादा मिठास वाले रूप में आए हैं, असुराई सबन की मेट के मुक्त करे। इस बार वो असुरों का वध नहीं कर रहे, जो भेज रहे उनके अंदर की असुराई मार देते। वो चरण लिपट जाता, कहता हम नहीं जाएंगे जी वापस। तो सुंदर साथ जी, शुक्रिया अदा करो देवचंद्र जी का आने का हमारे जीवन में। काश आप देवचंद्र जी की बीतक सुन इसका 10% जीवन में अपना लो। इतनी भाग तोड़ जो कर रहे हो ना खत्म हो जाएगी, इतनी हाय हाय जो कर रहे हो खत्म हो जाएगी, इतनी चिंता कलह जीवन से सब खत्म हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि देवचंद्र जी कैसा जीवन जी रहे हैं, श्यामाजू, मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, 100 समस्याएं, 100 मेरा काम किसी से बनता हूं, मुझे नहीं किसी को कहना, तू है ना बस, तू जानता है, तू देख रहा है, मैं किसी और से क्यों बोलूं। बिटिया की शादी थी, देव परमहंस रामरतन महाराज जी गए किसी को कहने के लिए, अरे सतगुरु तक को नहीं कहने गए, किसी और को तो दूर, तू जानता है ना जिसकी आंखें सदा खुली। बस दुनिया से क्या लेना, 100 काम हो निकलते हो नहीं बोलेंगे, 100 काम बिगड़ते हो बिगड़ जाए, बस मुझे तुझसे लेना देना। ये जीवन मिला है तुझ तक पहुंचने के लिए, ये देवचंद्र जी सिखा रहे हैं हमें, और वो वहां तक पहुंचना कैसे वो भी सिखा रहे हैं, रहनी सारी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अभी तक हमने क्या चीजें सीखी देवचंद्र जी से सुंदर साथ जी? कसनी, मेहनत से डरना नहीं है, सुख सुविधा के पीछे नहीं दौड़ना, मेहनत से मिलते हो मेहनत करेंगे, ठीक है। दूसरी शिक्षा क्या मिली उनसे, ठीक है ना, कितनी मेहनत है, जिस भी आश्रम में रहे, जहां भी रह रहे हैं, सब कुछ सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं, सेवा सत्संग ध्यान मेहनत राज्य के रास्ते पर। दूसरा सेवा, तीसरा मत्तू मेहता जी के रूप में कोई भी प्रसादी देगा लेते रहना। हमने राज्य से नहीं कहना जाकर कि हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, हमने मुश्किलों को जाके कहना है कि राज्य बहुत बड़े हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी माया को ना आपने कमजोरी दे दी ना तो इसको पूरा एक्सप्लॉइट करेगी। अगर आपको बुरा लगता है ना, कहती है तो बढ़िया हाथ में लग गई बात, इसको ना बुरा बड़ी जल्दी लग जाता है, बस अब करके दिखाओ तुम भजन ध्यान। वैसे बस बुरा लगवा दो, ये छोड़ देगी 2 मिनट में राज्य का सिमरन ध्यान। मत दो इसे कमजोरी। तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, ये तुम्हारा अपब्रिंगिंग है, ये तुम्हारा व्यक्तित्व चरित्र है, ये मेरे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में बताता है। मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो मेरे बारे में बताते हैं। तो माया कितनी भी कोशिश करे सुंदर साथ जी दुखी करने का, परेशान करने का, देवचंद्र जी की तरह
शील स्वभाव। देखो ना, महाराज जी जर्नी में चल रहे हैं, हम अपनों में घर परिवार में झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। महाराज जी यात्रा में, ए भाई तूने प्रणाम कैसे नहीं करा, लड़ाई कर रहा है व्यक्ति है, मांगने की आदत नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, ए भाई कैसे ऐसे घूम रहा है, जा मर जा कहीं जाकर, गुस्सा कर रहे हैं, ए भाई हमारे पास ना बैठो। कैसे चलते जा रहे हैं ना, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं महाराज जी पर, भजन के लिए सुनने गए तो रात को वापस पत्थर फेंकने गए क्या? अपने को समझा के मेरी गलती, मैं अपनी जगह से उठकर क्यों गया, आगे से नहीं जाना, रात को तो यही होना था, आगे आगे आगे। जर्नी ब्रेक नहीं करनी अपनी, खोज, मुझे खोजने निकले हो ना, राज जी कहते हैं, तो जब मुझे खोजने निकले हो तो फोकस उस पे, इज्जत के चक्कर में पड़ोगे और रास्ता बदल जाएगा। तो ये देवचंद्र जी सिखा रहे हैं, और खोज करो, और राज्य मिलेंगे कैसे? सतगुरु और सत्संग से। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं और शिक्षाएं लेते हैं देवचंद्र जी से। अब तक कितनी थी? हुआ यूं, तक हमने सुना किस तरह से हरिदास जी को मिलने के बाद देवचंद्र जी को करार आया कि हाँ, यहाँ मेरे धनी के गुण सुनने को मिलते हैं, तो उनका नाम सुनने को मिलता है, मुझे मेरी ही लीला सुनने को मिलती है। राधा वल्लभी मार्ग में खुद चल के राधिका जी खुद आ गई है मार्ग ढूंढने के लिए, धनी तक पहुंचने के। और यहाँ पर कौन सा ग्रंथ, कौन सा सुंदर साथ जी किताब बांची जाती है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद में से क्या? श्रीमद् भागवत। भागवत क्या है? कागज कहा हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में ही हमारे धनी की लीला, ब्रह्म लीला है, और किसी ग्रंथ में नहीं है। ठीक है ना? 12 स्कंद है इसमें से, हमारा स्कंद कौन सा है सुंदर साथ जी भागवत में? 10वां स्कंद है। ठीक है, जिसमें अध्याय तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंच अध्यायी में रास है, 5 अध्यायों में, और उससे पहले जो ब्रज लीला ये हो सुनती हैं बस श्यामा जी और आनंदित। और सबसे अधिक जो भी भागवतकार हैं वो यही बाँचते हैं, और यही इसी का ही श्रवण और वो चर्चा इत्यादि ज्यादातर होती है, सुनती जाती है, अच्छा लगता जाता है। अब जैसा कि नियम था, सुबह के 3 बजे आ जाते थे, प्रदक्षिणा देते थे। एक बार सदगुरु ने देख लिया तो क्या जवाब, भाई कैसे आना हुआ? तो कहते भाई वो मेरे को रात खबर मोहे ना रही, मैं जाने हो गया दिन। ये नहीं कहा जी हम तो रोज से आते हैं नियम से, आज आप देख रहे हो? कि मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे लगा 6 बजे होंगे, क्योंकि 6 बजे सदगुरु को उठापन करते थे वे, उससे पहले तैयारी करके रखते थे, उनके पानी गर्म, उनके वस्त्रों की सारा कुछ, क्योंकि सदगुरु नहाएंगे तो फिर आगे फिर कान्हा जी को उठाएंगे ना, बाल मुकुंद बाके बिहारी जी की, वो झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, तो उससे पहले इनकी तैयारी करके रखना है। 6 बजे उठेंगे वे, उससे पहले ये नहीं कहते मैं जी आज पता नहीं लगा, मुझे लगा 6 हो गए। सेवा करावे ना जनावही। सुंदर साथ जी नोट कर लीजिए, ये है प्रकरण नंबर 3 और चौपाई नंबर है ये 49। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुंदर साथ जी नोट्स भी बना रहे हो तो भी लिख लीजिए, जीवन में ये उतारना है। मेक अ कैलेंडर, चार्ट दीवार पर लगा लो घरों में। सेवा करे ना जना वही। आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी आप कर रहे हैं, आत्मिक कल्याण के लिए, किसी पे एहसान है क्या? नहीं है। तो परमहंस रामरतन महाराज जी कहते थे, भाई सुबह उठो ना ध्यान के लिए, तो ऐसे नलका नहीं खोलो, भड़बड़ भड़बड़ भड़ पानी बिल रहा है बाल्टी में, आवाज आ रही है, शोर हो रही है, सारे घर को पता लगना चाहिए कि भक्तराज जाग गए। भड़म भड़म करके दरवाजे खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, हाँ सो रहे हो तुम लोग। हम कहते थे नलके में कपड़ा बांधो, पानी गिरने की आवाज। तुम्हें भजन करना है, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए उसके लिए। जो भी सेवा करो सुंदर साथ जी, छुप के साहिब कीजिए याद। खासल खासिक हमारे सुंदर साथ थे, अक्सर मेरे घर आया करते थे, और जब आते थे अब तो कहते थे मैं उसके घर गया, वहां इतना राशन डलवा के आया हूँ, फिर मैं उसके घर गया, वहां ये कर कर आया हूँ, फिर मैं उसके घर गया, उसके यहाँ इतना, फिर उसके बाद मंदिर गया, फिर अब तेरे आया हूँ। मैं कहता था क्या करा आपने? सारा किया खरा खराब कर दिया। क्या कर रहे हैं आप?
इसके बदले में वो मिल सकता था, लेकिन उसके बदले में आपने मेरी प्रशंसा लेनी चाहिए। कितना सस्ता सौदा कर लिया, कितना नुकसान उठा लिया। और हर हफ्ते मेरे पास आते थे, पूरे हफ्ते की सेवा बता देते। नहीं, सेवा ऐसे करो कि ये हाथ करे तो इसको पता ना लगे। पूछने पर मुकर जाओ। देवचंद्र जी जगत गुरु हैं, सीख लो इनसे। हम सेवा अजी, हम तो बड़े नालायक हैं, जाने तो केवल एक धनी, एक सदगुरु, बस राज जी और श्यामा जी, बस तीसरे को क्या जानना की जरूरत है। क्योंकि अपनी आत्म के कारण या तो यहां नाम लिखवा लो या दिल पर नाम लिखवा लो। जब हम यहां अपने पड़ी हुई वाणी का, करे हुई सेवा का, इसका सबका गुणगान करते हैं तो हमें यहां से लगता है प्यार और प्रशंसा चाहिए। नहीं चाहिए भाई, तुम हमें बुरा ही समझो, गया गुजरा ही समझो। उसका यही श्रृंगार है, यही सुंदरता है कि मुझे तू चाहिए। मैंने बताया ना, सादगी का क्या अर्थ होता है, कारी कामरी का अर्थ क्या होता है, तेरे अलावा किसी का टेंशन नहीं चाहिए। यही ब्यूटीफुल चीज, ये सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव चीज है हमारे अंदर। ध्यान रखो इस बात का। तो फिर हम लोग सेवा करते हैं नहीं, कभी करी है नहीं, हम कैसे नालायक। तो क्या लगेगा, ये सेवा किसको लगेगी, आत्मा को। ठीक है, सीख लो हमारे हादी से, सीख लो हमारी लाडली जू से। अब नहीं बताया, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना, दिखाला नहीं करना, आध्यात्मिक उपलब्धियों का भी दिखाला नहीं करना। हम चितवनी में बैठते हैं, हम वाणी मंथन में बैठते हैं, हम सेवा करते हैं, नहीं बताना। तो इसका जो फल है ना सुंदर साथ जी, वो आत्मा को मिलेगा। और अगर दिखाला कर दिया तो इसका फल किसे मिलेगा, जीव को। अरे भाई बहुत अच्छे देवचंद्र, रोज आते हो तुम इतने बजे, शाबाश। शाबाश किया और खत्म। सुंदर साहब तो इतना ही है, कितना ही बता लो तुमने ये किया वो किया। अरे वही बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे करो और खत्म। ये झूठ की मंडी में यहाँ कहाँ सच, जो सच से मिलना था वहां झूठ से क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। कोशिश करो सुंदर साथ जी, ये क्वालिटी अपनाओ। जितनी सेवा करते जाओ उतने अपने आप को निखत कहते जाओ। दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन को समझाते ना। सेवा करिए, किसी को ना पता लगे। रिश्तेदार भी कहते होंगे ना देवचंद्र जी, अरे भाई आप तो बड़ी सेवा करते हो, जब देखो मंदिर में भाई भक्तराज हैं आप तो, अरे पड़े रहते हैं वहां जाकर बस। क्या करते हैं, सब सेवा करते रहते हैं, हम तो खाली बैठे रहते हैं। जी ऐसा ना कहो। जो आपकी प्रशंसा करता है ना सुंदर साथ जी, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इतनी सी भी सेवा करते हैं ना सुंदर सा, इतनी इतनी प्रशंसा करते हैं, वो भाई क्या बात है, मुझे क्यों, मतलब क्या नाराजगी है, क्यों बुरा चाह रहे हो हमारा, क्यों बुरा कैसे हुआ। अरे दुश्मनी हुई, तुम कर रहे हो प्रशंसा, ये जीव ने पकड़ लेना अहम, तुम भर रहे हो हवा, इसने ले लेनी है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अहंकार बेड़ा गर्क करेगा मेरा। क्योंकि सही लाइन क्या है, मैंने सेवा करी, सही लाइन क्या है, धनी ने करवा ली, हमें नहीं पता। बल बुद्धि देके, दोनों बल भी उसने देते हैं, बुद्धि भी, पहले बुद्धि भाव भी वही देते हैं और बल भी उसने दिया। तो क्यों मुझे फंसा रहे हो बीच में, तुमने तो कह देना बहुत अच्छे, मैंने ले लेना, हाँ किया तो करता तो हूं, बस नुकसान हो गया सारा। तो प्लीज मेरा बुरा मत चाहो भाई। प्रशंसक को पास नहीं रखना, कबीर जी कहते हैं किसको पास रखना है, निंदक। निंदक न्यारे राखिए, घर में कुटीर बनाए। जो ये बताए ना भाई आप सेवा, लेकिन ये गलत है, ये ऐसे वाणी पड़ती है, जो गलती बताए है वो अच्छा है कि वाणी मंथन है, लेकिन आपके अंदर विरह की कमी है। विरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान की कमी है। ध्यान में तो आप बैठते हैं, लेकिन प्रेम की कमी है। ऐसे जो ये अच्छा है, साहब कहते थे उल्टा गणित है वाणी का। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, जो तारीफ करे उससे भागो, जो निंदा करे उसके पास रहो। क्योंकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो इस तरह से हरिदास जी सुन के कही माफक परवान, ए नित्य प्रदक्षिणा दे वही, और दिन की सेवा करे जान। अब 3 से 6 रात ही में काउंट हो रहा है, तो रात को प्रदक्षिणा दे रहे हैं, दिन में सेवा कर रहे हैं। काश काश हम ये जीवन जी पाए। मेरे हिसाब से तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ, चांद पर चले जाओ,
तुम किसी देश के राजा बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम अंबानी अडानी बन जाओ, करोड़ों करोड़ों अरबोपति बन जाओ, बड़े बड़े टापू राज्यों के, सब फीके हैं इसके आगे, सुख के आगे, इस जीवन के आगे। काश ऐसा जीवन हो। इस सुबह आपकी चौखट पे, आपकी सेवा में, और रात आपकी चौखट आपकी सेवा में और ध्यान में। मेरे जीवन में 3 चीजों बस सुंदर साराज जी महाराज, सेवा, सत्संग, स्मरण। स्मरण मतलब ध्यान, ठीक है। स्मरण, किन 3 चीजों का स्मरण भी होता है, ये भी याद रखना, लिखना है तो लिख लो। धनी के नाम का, धनी के स्वरूप का स्मरण किया जाता है, और धनी की लीलाओं का। स्वरूप में शोभा और श्रृंगार दोनों आ गए, अलग मत समझिएगा इसे। तो बस मेरे जीवन में बस ये 3 चीजें दे दो, बाकी सब ले लो। सेवा खूब मिले, सत्संग तेरे गुण सुनने को खूब मिले, यही तो हमारी खुराक है, यही हमारी ताकत है। और तीसरा स्मरण सदा, ना मुझे और कोई याद रहे, ना मुझे और कोई बात करो मुझसे, ना मुझे बस और कोई काम बताओ। अरे कुछ अपना भी सोच लो, नहीं सोचना ना, बस धनी की सेवा करनी है मुझे। मेरा वो सोचेगा ना सोचेगा तो मैं तो बड़ा और फ्री रहता हूँ। थोड़ा सा और फ्री कर दूं आप लोगों को, भाई जो करना है शरीर के लिए, जो करना है तू देख, तेरे को चलाना है तो चला, नहीं तो खत्म करना खत्म करिए, तेरा सिरदर्दी है, मेरी नहीं है, मुझे तो तुझसे मिलना है। मैंने पीछे भी सुनाया ना कबीर जी का आपको दोहा, जिन मरनी से सब डरे मेरे मन आनंद, कब मरहू कब पाहू पूर्ण फरमान। कब मुझे तो तुझसे मिलना है, और उसके बीच में ये देह सबसे बड़ा अड़चन है, तो मेरी चिंता थोड़ी है इसे क्या खिलाना पिलाना क्या करना, मैं क्यों सोचूं इसके बारे में, मैं क्यों सोचूं। अपने नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, पत्नी के बारे में सोचो, माता पिता परिवार, क्यों सोचूं। देवचंद्र जी ने सोचा क्या, मेरी श्यामाजू ने? तो अगर उन्होंने नहीं सोचा तो क्या राज जी ने सोचा? बिल्कुल सोचा, कई बार बता चुका हूं मैं, है। मनुष्य कहता भाई हम अगर जो करना है हमारे साथ, तो हमारे बच्चे ना भुगते, तो भुगता उनके बच्चों ने क्या? दोनों का सुंदर है कि नहीं है? क्योंकि जो भी जिम्मेदारी आपकी है, आप जिससे प्यार करते हो, वो कहता ना अब ये मेरी हो गई जिम्मेदारी, नहीं, दुनिया में भी कहता अब से मेरी जिम्मेदारी हो गई। फिर अरे इतना प्यार करता मेरे से, इसकी सारी जिम्मेदारी ली के नहीं ली, गठरी गठरी जिम्मेदारियां ही हैं, ले लेंगे वाला जी, तुम प्यार करो। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। क्या हुआ सुंदर साथ जी? एक दिवस, एक सेकंड, हाँ, एक दिन हरिदास जी सेवा में थे, देवचंद्र जी उनकी सेवा में थे, तो एकदम से आवाज आई, कुछ लोग आए कि महाराज महाराज उस बच्चे को बिच्छू ने काट लिया, कृपा करो कृपा करो। उन्हें पता था गांव में यहाँ पर कि इनके पास एक मंत्र सिद्ध किया हुआ है, जिस मंत्र के उच्चारण से जहर उतर जाता है। देखो पुराने समय में हम लोग कहते हैं ना सब विज्ञान ही सब कुछ है, ये अध्यात्म से बड़ी शक्ति है। तो जैसे वो खाट पर बच्चे को लेकर 4 जने लेकर आ रहे, महाराज महाराज करके फौरन आए, हरिदास जी मूंछों पर हाथ फेरा और वो मंत्र बोला, तो बच्चे का कुछ जो तड़प रहा था उस विष की असर से वो तड़पना बंद हुआ। फिर मूंछों पर हाथ फेरा, मंत्र बोला, तो दूसरी बार जब मंत्र उच्चारण करके मूंछों पर हाथ फेरा तो बच्चा जो है एकदम शांत हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और तीसरी बार तो जहर बिल्कुल खत्म, एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। फेर के तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब, तब जहर कछु ना रहा, दंडवत किया तब एक भी जहर की एक बिल्कुल असर खत्म हो गया। तो सब ने दंडवत प्रणाम किया, कहते लोग बड़े बड़े दान करते हैं, आपने तो जीवन दान दिया हमारे बच्चे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। सब लोग खुश होकर प्रणाम कर कर दंडवत जाते हैं। अब क्या है ना, जैसा कि मैंने बताया आप सदगुरु की सेवा करते हो तो उनके पास बहुत सी निध होती है, वो देना चाहते हैं। तो हरिदास जी तो प्रसन्न रहते ही हैं देवचंद्र जी से कि भाई तुम बड़ी सेवा करते हो, आज तुमने देखा ये मंत्र कितना परोपकारी है? श्री हरिदास जी ने क्या देवचंद्र जी सो वचन, श्री देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ये बहुत बड़ा मंत्र है।
ए राखो तुम्हें तन, इस मंत्र को आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप इस मंत्र को रखना अपने पास। क्या होगा इससे? कहते अरे एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र कहने में। कहते अगर मुझे 1 मिनट और देर हो गई होती ना इस मंत्र को कहने में, तो प्राण ना रहते इनके, होत ऐसो उपकार इनसे। करे इतना बड़ा उपकारी मंत्र है, इसके तो प्राण ही नहीं बचने थे। तो हरिदास जी खुद ही से बड़े इंप्रेस हैं और इस मंत्र से। हाँ सोचिए, मतलब जैसे होते ना भाई, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत होते हैं, भाई आपने जीवन बचा लिया। कह रहे ये मंत्र सीख लो, जहां कोई ऐसा हो लोगों का कल्याण करो, लोग प्रशंसा करेंगे, दंडवत होंगे, आदर सत्कार होगा। अब ये श्यामजू है, श्यामजू क्या कहते हैं, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम। हरिदास जी कहते हैं मैं जब सुनाना चाहता हूं ये कुछ ना कुछ मुझे ही सुना देते हैं। समझ नहीं रहे ना हरिदास जी भाई, ये जगत गुरु हैं। राधा वल्लभी मार्ग में खुद राधिका रानी आई है बताने के लिए। इस प्रसंग से सिखापन क्या मिलता है सुंदर साज जी? पहले प्रसंग खत्म करते हैं, फिर मैं आपको इसका सिखापन देता हूं। हमको मंत्र जो तुम दियो, सो हृदय राखे हम। आपने क्या मंत्र दिया था मुझे? पहले भी तो एक मंत्र दिया था ना हरिदास जी। करे हाँ दिया था ना। क्या दिया था? भजबन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। कहते अब यही मंत्र मेरे अंदर चलता रहता है, ये ज्ञान कि मुझे हमेशा उस कुंज बिहारी का ध्यान करना है जो नित्य जिनका विलास। अब मैं ये ज्ञान रखूं हृदय में कि उनका ध्यान करना है, या इस मंत्र को रखूं, वो ज्ञान लूं कि ये ज्ञान रखूं अपने। सो ये मंत्र कैसा है? आपने जो मुझे पहले ज्ञान दिया, मंत्र दिया, मंत्र में क्या होता है? ज्ञान छिपा होता है। वो मंत्र कैसा है? जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। जीव जब जब जन्म लेता है तो करोड़ों बिच्छू काटे इतना पीड़ा होती है, और जब जब मृत्यु होती है तब भी इतना ही कष्ट होता है। अब इसका विस्तार मैं नहीं कर रहा, कई बार कर चुका हूं कि जब जन्म होता है तो वाणी कहती कैसे मल मूत्र में तुम लिपटे हुए थे, कैसे अंधेरे कुएं में तुम उल्टे लटके हुए थे। कोई 5 मिनट आपको कुएं में उल्टा लटकाए, देखो अंधेरे में कैसा लगेगा। वो कितने महीने उसमें लटका हुआ है, मल मूत्र बह रहा है, तो कितना कष्ट पाता है जीव। हाथ भी नहीं हिला सकता, पांव भी नहीं हिला सकता। कैसा आपको बांध दिया जाए कपड़े से लपेट कर, कैसा लगेगा आपको? घुटन ही घुटन अंदर है, तो उतना कष्ट होता है। और ऐसे ही मृत्यु तन छोड़ते हुए भी ऐसा ही होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। कहते ये मंत्र जो आपने मेरे हृदय में दिया है, इससे क्या होगा? ये कष्ट से मुक्ति हो जाएगी मेरी। करोड़ों बिच्छू काटते हैं जो, क्योंकि जब सुंदर साज जी, अगर चित्त आप जहां का चिंतन करेगा, जिस भी स्वरूप का, लीला का, वहां पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना भाई, बहुदेव पूजा में कोई बुराई नहीं है। सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटीज हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। जहां तक का चिंतन करोगे वहां तक जाओगे। अब ये आपको वो करना है कि आपको स्वर्ग तक जाना है, वैकुंठ तक जाना है, भगवान आदि नारायण पाताल में बैठे वहां तक जाना है, निराकार तक जाना है, योग माया जहां पर खंड ब्रिज रास लीला खंड हुई है, गौलोक तक, वहां तक जाना है, या आगे परम धाम जाना है। तो जहां का चिंतन, जहां का ध्यान, अंत समय में वो आएगा लेने के लिए। जिसको जीवन भर याद किया है वही तो आएगा। तो कहते हैं मेरा आपने वो छुड़ाए के देवे सुख, वो ये सारे कष्ट छुड़ाकर जन्म मरण के बार बार के मुझे हमेशा के लिए कष्ट का वो सुख देगा, वहां पहुंचा देगा उन नित्य लोक में। सो मंत्र जिन उर में रहे, ताहा एक ऐसे समाए। अर्थात जब भी सदगुरु श्री राज महाराज आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको कुछ देना चाहे, तो अगर वे खुद भी जाहिरी मेहर की बात करे तो कह रहे नहीं, इसको जरा शिफ्ट करके बात उन्हीं पे कर दो ना।
आपने तो मांगना ही नहीं है, हम तो खुद बढ़ चढ़ कर मांगते हैं सुंदर साथ जी। मेरे बच्चे का ये कर दो, मेरे पति का ये कर दो, मेरे कारोबार में ये कर दो, मेरी नौकरी, यही हम खुद ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन ये सिखापन क्या देते हैं श्यामाजू कि सामने से सदगुरु श्री राजी महाराज भी कहे तो कौन नहीं, जाहिरी नहीं बातूनी मेहर। जाहिरी बातूनी मेहर का फर्क पता है? जाहिरी मेहर करत हक से दूर, और जब दूर होते तो आगे मेहर सागर क्या कहता है? होत सब जहर, खाना जहर, पीना जहर, जीना जहर, मरना जहर, सब जहर हो जाएगा। बात बड़ी है मेहर की। बातूनी मेहर क्या है? हक के दिल का प्यार। अब इसको और सरल शब्दों में समझ लो। पति दो तरह से प्यार करता है, एक में खाने पीने, रहने, सोने, रक्षा, संरक्षण सब तरह प्रदान करता है, ये जाहिरी मेहर में आता है। बातूनी मेहर पति के हृदय का प्यार, पति का समय, पति का प्रेम स्नेह। तो हमें क्या मांगना है या चाहना है? सदगुरु भी सामने से बोले, राज्य भी कहें तो नहीं, बात होने में। एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा सिखापन है। कोई मंत्र तो छोटा नहीं था क्या है साहब, सीधी डॉक्टरेट की डिग्री थी। एक डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है, कितनी आदर, कितना सत्कार, कितना वो मिलता है उसको। मरता मरता बच्चा बच गया, कितना वो हुआ। नहीं चाहिए देवचंद्र जी को, ये नहीं चाहिए। संसारिक उपलब्धि, संसारिक प्रशंसा, संसारिक वो नहीं चाहिए। धूल समझकर ठोकर मार दी देवचंद्र जी ने। सोचिए आप, ऐसी हमारे सदगुरु सरकार साहब थे। जब पहली बार परमहंस रामरतन महाराज जी से मिले तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वैसी थी, डाउन थी, और साहब आते ही सरकार साहब सेवा में लग गए। आश्रम के महाराज जी प्रसन्न हुए, देखा कि भाई घुटनों से कुर्ता फटा हुआ है, फिर भी लगे दौड़े। तो कहते हैं भाई जगदीश इधर आओ। कुछ कागज पे लिखा था, कहते ये धातुओं को इस विधि के साथ मिलाकर तांबे के लोटे में दूध डालना और फिर उसको डालकर चांदनी रात में रख देना, तो ये सोने में बदल जाएगा। महाराज जी सिद्ध थे, जो कह रहे थे वो हो जाना था। साहब ने क्या किया, उनके सामने ही पर्ची फाड़ दी। कहते मुझे आपके चरण मिल गए, और क्या चाहिए। तो क्या हुआ, शाबाश। तो क्या हुआ, अंदर ही आकर बैठ गए। आए के बैठे तेरे आकार में हम, अब क्या चाहिए। जो ऐसा हो जाए तो तुम जिसको छुओगे वो सोना हो जाएगा जी। क्या मांगने को मना नहीं है, सदगुरु सिखाते हैं बड़ा मांगो, मांगना ही है तो। साहब कहते थे मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वालों को मांग लो ना। खजाना क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो कि भाई मुझे तेरे से ब्याह करना है, तू आ जा। साहब कहते अपने आप चाबी पकड़ा देगा, भाग्यवान संभाल। बड़ा अच्छे से समझाते थे सरकार, भाई पति कितना ही कमा के लाता, क्या करता है, ले इसे अंदर रख दे हैं, और फिर जब चाहिए होता है जहां वो निकाल कर देना जरा, इतने हजार उसी से मांगता है, वो चाबी तुम्हारे हाथ है। और चुपाई भी क्या कहती है, तुम आए सब आएगा। एक गीत है मुझे बड़ा प्रिय, मैं अक्सर राज्य को सुनाता हूं। तेरा साथ है तो डिफिकल्ट टाइम आता ही, राज्य के रास्ते पे चलो तो फाइनेंशियल फ्रीडम जाती है, और चीजें बहुत कुछ होता है, रास्ता तो ये है ना। लेकिन मैं इस गाने के बल पर ना जीवन निकाल दिया मैंने। कैसे, रू कहती है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अगर वो खुद भी पूछे, हाँ जी कठिनाई तो हो रही होगी, नहीं नहीं आप हो ना मेरे पास, अब क्या कमी है। हर चीज को कंपनसेट आप करते हो ना अपने प्यार से, और क्या चाहिए। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी, सारी दुनिया अंधेरे में भटक रही है, रो रही है, बिलख रही है, चिंता में है, डर रही है। मैं तो रोशनी में बैठी हूँ आपके प्यार के, मैं आपके रोशनी में, मैं प्रकाश। करोड़ों रुपए लेके लोगों को नींद नहीं आ रही बैंक अकाउंट में, और हम जीरो अकाउंट में खुश हैं। तो फिर बड़ा कौन हुआ बेचारे। डिमोनेटाइजेशन में मैंने बड़े बड़े करोड़पतियों को लाइन में लग के देखा, रहे बदलवाने, नोट बदलवाने, बड़ी दिक्कत हो रही है, खर्चे का, घर का खर्च नहीं निकल रहा, काम वाली की तनख्वाह देनी, हाय 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 हाय। हम आराम से सो रहे थे, मैं थे, महात्मा जी और थे। अगर जी आपके पास कुछ है, कर मेरे पास तो 5,000 है। मैं कहा आपके पास, मैं कहा मेरे पास तो 2 ही 500 के नोट है, कभी भी बदलवा लेंगे, चिंता नहीं।
और मैं उन दिनों पन्ना में था, पता नहीं कहा करे घर पे। मैं कहा कितने खराब हो जाएंगे, देख दो ही छुपे पड़े थे वो कहीं कबड़ के नीचे, टेंशन नहीं। वो आज ही वही पड़े हुए, है ही नहीं ज्यादा, टेंशन ही नहीं है। तू है ना, नोटबंदी नोटबंदी सब परेशान हुए, नोट ही नहीं है, बंद करते रहो। क्या चिंता है, तेरे दर के भिखारी हैं, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जानी है, कितने नोट बंद कर लो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। बल्कि हम पे तो विश्वास भी बहुत करता है सुंदर साथ। तो किसी ने कहा जी आप इतने पैसे रख लो, आप अपने अकाउंट में जमा करा दो, हमें 10-20% आप रख भी लेना। तो किसी ने कहा जी आप 1 करोड़ रख लो। मैं कहा जी हमें सिरदर्दी चाहिए ही नहीं, हम चैन से सोते हैं, चैन से सोना चाहिए हमें। बढ़िया नींद आती है, हमें डिस्टर्ब ही नहीं करना। कहते आपके तो इतने जानकार है, दिलवा देना, आप 20% रख लेना, 20 लाख 1 करोड़ का बनेगा, बाकी हमें लौटा देना। बड़ी बता, मैं कहा हाँ, मुझे नींद नहीं खराब करनी। क्यों भाई, हमें 20 लाख में 20 रुपए नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पहनने को तन पे कपड़ा मिल जाता है, सर पे छत मिल ही जाती है, और क्या चाहिए। नींद ज्यादा प्यारी है हमें। कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, हाँ जिन्होंने मेरे मना करने पर भी ऐसे काम कर लिया, ले लिया किसी से, उनकी नींद जरूर खराब हुई। क्योंकि जिनसे लिया था वो मांगने आए, जिनको दिया था वो मुकर गए, कर कब नहीं है, करे अब 1 करोड़ मुझे देना, उनकी नींद जरूर खराब हुई, हमारी नहीं खराब हुई। तेरे भरोसे तू चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, ये प्रसंग इंपॉर्टेंट है, ये नहीं चाहिए बस सदगुरु श्री राज जी महाराज, बस आप चाहिए। आप 3 चीजें मैंने बताई ना आज, क्या क्या चाहिए हमें राज जी से। अगर आप प्रसन्न है तो क्या दो, हमें सेवा दो आखिरी श्वास तक। दूसरा क्या दो, सत्संग दो, बस मेरे कानों में आपके गुण चलते रहे, मेरी जब सुबह आंख खुले और रात के सोते समय तक आपके गुण सुनाता रहे कोई, सत्संग। और तीसरा स्मरण, सदैव आपके स्वरूप, आपके नाम, आपके लीलाओं का चित्तवन चिंतन चलता रहे। देना है ये दे दो, बस इससे कम कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना सुंदर साथ जी, हम कौन है, हम आत्मा है, हमारी जिम्मेदारी है, चिंता नहीं है शरीर का ध्यान रखना। उसको खेल दिखाना तो उसे ध्यान रखना होगा, उसकी, समझ रहे हो मेरी बात। ये शरीर नहीं रहेगा तो खेल कैसे दिखाएंगे राज जी महाराज। तो उनको चिंता करने दो, अगर दिखाना है तो हमें तो उनसे मिलना है। हमने तो क्या करना, 12 माह में तो हम जा रहे हैं जी मरने के लिए। क्यों करे, या तो काम खत्म करके प्रणाम करेंगे या तन छोड़ के प्रणाम करेंगे, हमें तो प्रणाम ही करनी है। आपका प्यार चाहिए, मिल जाएगा कैसे ना कैसे करके। सो मंत्र जिस उर में रहे ताहा एक ऐसे समाए, तब हरिदास जी रिज के सिफत करी बनाए। हे श्री देवचंद्र जी ए बुध हम में नहीं लगा। मुझे लगता है इसके बाद तो हरिदास जी भी भूल गए होंगे मंत्र। अरे सही तो बात है, सही कह रहे हैं, मैं ऐसे ही ये करने में लगा। संसारिक उपलब्धियां क्या है सुंदर साथ जी, सरदर्द है, नहीं चाहिए। आपके पास धन अधिक हो, लोग तंग करेंगे, पद हो तो तंग, लोग तंग करेंगे, रूपवान हो लोग तंग करेंगे, जो भी यहाँ की चीज है लोग तंग ही करते हैं आके। प्यार कौन करता है आपके पास इन चीजों का अधिकता हो तो, प्रेम मेरे राज्य करते हैं, सिर्फ कहाँ करते हैं लोग, सिरदर्दी है। इन बात की बीत के भाई माहे भोजनगर, कहते इस तरह की तो कई घटनाएं महामती कहती कितना बताएं। श्यामाजू की सिफत है ना ये चल रही है, कितनी सिफत गाई जाए। श्री देवचंद्र जी सेवा करे पड़े न काहू खबर, किसी को भी नहीं खबर होने देते थे। बहुत सी बातें देवचंद्र जी ने किसी को नहीं बताई कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे सेवा करिए कुछ। एक दिन फिरते घर को देखा झरोखे पर। अब एक बार और ऐसा हुआ कि हरिदास जी ने देख लिया। मैं जानने आ, हरिदास जी कहते मैं जानने आ, तुम एक दिन भूल के रात को आए। ये तो नित्य फिरत हो, मैं ये मेहनत सही न जाए। कहते इतनी सेवा सारा दिन करते हो, रात को 12 बज गए, फिर 3 बजे आकर इतनी प्रदक्षिणा। अत्यंत प्रसन्न हो गए सतगुरु, इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए। कहते क्या करूं, तुम मोसो
कहा कहत हो क्या मांगत हो मुझसे, करे मांग लो आज जो मांगना है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। क्या बहुत आए बहुत गए शिष्य भक्त मैंने बड़े देखे, तुम जैसा नहीं है। मोसो तुम कह देवो मैं देऊं तुम्हें, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम कह दो और मैं ना दूं तुम्हें। मांगो क्या मांगते हो। हरिदास जी ने खुद देते हुए डर रहे, करे मंत्र पिछली बार बोला था तो क्या जवाब मिला था कि मंत्र ले लो। करे ये इसमें गड़बड़ी ही है ऑफर करने में, इन्हीं को बोलने दो। और इनका जो विवेक है कुछ बड़ा ही मांगेंगे, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं जो मांगे ये दूंगा। हरिदास जी आपसे नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी से कह रहे मांगने को, जो भी बीच में बोल रहा है। अब देवचंद्र जी ने कुछ मांगना था, कुछ भी नहीं। बहुत चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़ी हुई है श्यामाजू, क्योंकि श्यामाजू को जो चाहिए बस वो ही चाहिए, उससे कम चाहिए नहीं। क्या चाहिए श्यामाजू को? मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा बर्ताव। इसका अभिप्राय समझते हैं आप? वे भगवत प्राप्ति चाहती है, ब्रह्म अनुभव चाहती है। थोड़ा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया ना श्यामाजू को कि नहीं हुआ है? थोड़ा कैसे हो गया? ब्रिज और रास तो ब्रह्म लीला ही है, धाम लीला ही तो रह गई है। लेकिन क्या ब्रह्म ज्ञान से काम चल रहा है उनका? ब्रह्म अनुभवी, इसीलिए 2026 में कहा अनुभवी बनना है। ज्ञानी तो बहुत बन लिया, वाणी पढ़ ली पढ़ा ली, बीतक सुन ली सुना ली, ठीक है, चर्चनी भी कर ली करा ली, लेकिन अनुभवी, अनुभव के बिना काम नहीं है। प्यास एक रहनी चाहिए सुंदर साहब जी। मेरे सामने बैठे हो ना, फिर दिख क्यों नहीं रहे? ये खेल सिर्फ पर्दा है ना, तो हट क्यों नहीं रहा, लग क्यों नहीं रहा? इस पर्दे को पर्दा बनाओ और हटाओ। अब आपसे मिलना है, सेवा में कोई हर्ज नहीं है, कितनी मर्जी सेवा लो राज्य महाराज, तन से लो सेवा, कोई दिक्कत नहीं, खूब करो तन से सेवा है। धन है तो धन से सेवा करो, और ब्रह्म ज्ञान अगर हम लें और आगे बांटे तो करवा लो, वो सेवा भी कितनी करवा लो। लेकिन अगर सदगुरु श्री राय सन्मुख है और मांगने की बात हो रही है तो चाहिए क्या हमें? साहिबी चाहिए, सम्मान चाहिए। तो इसलिए देवचंद्र जी मौन खड़े रहे, कहते ये तो बोल नहीं रहे। तब हरिदास जी ने कहा, कहते भाई देवचंद्र जी, मेरे पास आपको देने योग्य अगर कुछ है तो संसारिक तो वस्तु आप कोई लोगे नहीं, लेकिन मैं आज बहुत प्रसन्न हूं आपकी इतने समय से मैं जो सेवा स्वीकार कर रहा हूं, देख रहा हूं आपकी भक्ति, मैं प्रसन्न हूं। मेरे पास दो भगवान है, बाल मुकुंद और बांके बिहारी, इससे बड़ा मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मैं एक आज आपको देता हूं, मेरा ऐसा भाव है। मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, प्रेम से राज श्यामा। एक बार और ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो सदगुरु की कि भगवान कौन कोई बांटता है? भगवान बांटने में मजबूर हो गए। साहब ने ऐसी की कि हृदय में बैठक करने में मजबूर हो गए। कह रहे इसको ये दिया, जिसको जो मांगते गए ना महाराज जी देते गए खुले हाथों से, इसीलिए उनकी आज भी जय जय है। सरकार ने कुछ नहीं मांगा उनके अलावा उनसे, तो कह रहे भाई इसने कुछ मांग नहीं रहा तो अंदर आकर बैठक कर दी। अब इससे बड़ी नियामत क्या हो सकती है? इसीलिए सदगुरु सिखाते हैं बड़े पे हाथ रखो। एक सुंदर साथी मेरे से बड़े खुश होते थे, कहते भाई आप बहुत सेवा करते हो, आप बड़ा ऐसा करते हो, आपको क्या चाहिए, ये ले दूं, वो ले दूं, वो कर दूं, वो कई बार मेरे को कहते थे। मैं कहा नहीं देखो जी, आप इस सस्ती चीजों पे हाथ ना रखा करो, हम आपसे लेंगे हीरे जवाहरात लेंगे। खुश हो जाते थे, कह रहे अच्छा क्या चाहिए बताओ। मैं कहा वो हमारे परम धाम में, वो रेती में चांदनी चौक में पड़ी ना हीरे जवाहरात, वो आशीर्वाद दो कि वो मुझे मिल जाए, सस्ते में नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, चिंता ना करो, लूंगा, बड़ा लूंगा, ऐसा आशीर्वाद दो। एक दिन आप इतना खुश हो जाओ मुझसे कि दिल से कह दोगे आप, और मुझे विश्वास है सुंदर साथ, सदगुरु तो छोड़ो, सुंदर साथ भी दिल से आशीर्वाद दे लग जाता है, सुंदर साथ जी फलीभूत हो जाता है। अपने लिए मांगो धनी दे ना दे, किसी और के लिए सच्चे दिल से मांगो दे देते हैं राज जी। ऐसी सेवा करो भाई, भगवान बांटने पे मजबूर हो गए। इससे कम में नहीं खुश होना है, हम तो बहुत कर ली, नहीं, इतनी सेवा करी। फिर भाई आप ले जाओ, मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो, जो पाओ आनंद। कह रहे तुम्हें सेवा करके अच्छा लगता है ना, जाओ देवचंद्र जी घर ले जाओ, खूब अपने बाल मुकुंद, अपने कान्हा को नहलाओ,
झील ना कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग प्रसाद लगाओ। मेरी कर करके तुमने कितनी कर ली मेरी? क्योंकि मंदिर में तो अनुमति नहीं है ना हरिदास जी के अलावा किसी को जाने की। मैं भगवान की सेवा में तरलीन रहता हूँ और आनंदित होता हूँ। तुम मेरी सेवा कर करके आनंदित हो रहे हो। जा, तुझे भगवान ही दिए और उनकी सेवा करो, जैसे चाहो, जितनी चाहो, दिन चाहो, रात चाहो। हाँ, सत्संग के लिए मेरे पास आ जाना, सत्संग और सेवा के लिए फिर भी आएंगे देवचंद्र जी यहां, लेकिन तो गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, देवचंद्र जी ने कहा जैसी आज्ञा सदगुरु महाराज। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए सुंदर साथ जी। बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए मैं अक्सर निज बैठक में जो सुंदर साथ मुझे लगते हैं ना वाकई पाने वाले हैं, जो वाकई राज्य के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको चाहिए राज्य। उनको मैं एक ही बात समझाता हूं, प्यार भी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। ऐसी सेवा करो, ऐसी रहनी करो कि वो खुश होकर खुद तुम्हें बख्शे। मांगा तो भिखारी से भीख मांगी जाती है, प्यार नहीं मांगा जाता। पत्नी क्या मांगती है? पति का प्यार क्या करती है शादी के बाद? बताइए जरा। सारे घर को ओट लेती है। अब तेरे माँ बाप तेरे नहीं रहे, मेरे हो गए, तेरे से अच्छी सेवा करूंगी। अब तेरा घर तेरा नहीं रहा, मेरा, तेरे से अच्छा सवारूंगी। अब तेरी भूख तेरी नहीं रही, मेरी, ये बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी। इतनी सेवा करती है। प्यार आता है, राज्य को प्यार आने दो आपके ऊपर। मांगो मत, सेवा करो, रहनी करो। कभी ऐसा भी तो हो कि राज्य के रास्ते पे चलने में खूब डांट पड़े, खूब मार पड़े, खूब कलह हो, खूब तिरस्कार, और फिर भी आप मुस्कुराते हुए सेवा में लगे। कुछ कहती नहीं, तूने शिकायत भी नहीं करनी उसकी। नहीं जी, कोई बात नहीं, और क्या करूं, मैं आप में लगी रहती हूँ, उधर कमी हो जाती है मेरी, तो फिर वो गुस्सा तो होंगे ही ना। कोई बात नहीं। तो धनी गले लगा ले आपको, कुछ नहीं बोलती, कोई शिकायत नहीं। आप कभी करके देखना सुंदर साथ जी, माया का साला देना राज्य के रास्ते पे चल के, फिर भी स्माइल के साथ कंटिन्यू करो अपनी सेवा राज्य के रास्ते पर। सदगुरु श्रीराज खुद भी पूछो, जी नहीं कुछ नहीं हुआ जी। देखिएगा, अगर बढ़कर आगे गले ना लगा ले तो आपको अजी मिल गया, सब कुछ मिल गया। जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। कहते अच्छा, भगवान मेरे हुए, अब कपाट कभी बंद नहीं होगा मेरे ऊपर। दिन रात या तो मैं सेवा करूं या तुझे निहारूं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जो चांद को छूना भी भाग्य में नहीं था, वो चांद भी मेरा, उसकी चांदी मेरी। क्या बात है। महमति का ये साथ जी, यह भी तक भोजनगर। अब एक दिन नियुक्त हो गया, जिस दिन कि भाई आज देवचंद्र जी इस तारीख को आप आइएगा, अपने घर जाइए, मंदिर की स्थापना कीजिए, बढ़िया से कोना रख के उसको साफ सफाई करके मंदिर बनाइए, स्थान बनाइए भगवान की मूर्ति के लिए। हम भी ले जाते हैं ना, जैसे प्राणनाथ जी का स्वरूप, राज जी का स्वरूप, और क्या करते हैं, गाड़ियों में टांग देते हैं। हाँ, जब तक हम बैठे एसी चल रहा है गाड़ी में, उसके बाद तपेंगे। यही तो सत्कार है हमारा। हम भी राज्य लेके जाते हैं घर पे। जरा आज ये भी सीख लीजिएगा कैसे करते हैं। हम भी राज्य कहाँ रखते हैं? कबर्ड में। अलमारी भी बंद, हवा भी नहीं आ रही, पंखा तो छोड़ो। राज्य को क्या फर्क पड़ता है? वाकई राज्य को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी नीयत का पता लगता है। वो तो हर तरह से रह लेगा, वो तो परे था, लेकिन तुम्हें सौभाग्य मिला था उसकी सेवा का। अपने से बेहतर रखना था, अपने से बेहतर करना था ना। हम क्या कर रहे हैं? अब सुंदर साथ को हम प्रेरणा देते हैं तो गुनाह भी फिर मुझे लगता है जो राज्य ले जाते हैं और इस तरह से रखते हैं। क्या करें? थोड़ा सीखिए। आज देवचंद्र जी से, श्यामा जी से सीखिएगा, क्योंकि सुंदर साथ जी, सच्ची बात है ना, वाला जी को भूख लगती, ना प्यास लगती, ना ठंड लगती, कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम्हें अवसर मिला था, वे घर आए हैं तो उनका को झील ना कराते, श्रृंगार कराते, बाँचते वाणी को, भोग प्रसाद लगाते। इससे क्या होता? तुम्हारी आत्मा का कल्याण था। और उसको बाद भी तुमने सिर्फ टीवी ही चलाना है, मोबाइल ही चलाना है, रिश्तेदारों को ही रिझाना है, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है।
वाणी में बैठकर श्रीराज आते हैं, सुंदर साथ के अंदर बैठकर श्रीराज आते हैं, सदगुरु में बैठकर श्री। अब ये तुम्हारा ऊपर है कि तुम उसके साथ व्यवहार कैसा करते हो। ये भाग्य आया था तुम्हारे घर में, अच्छे से भाव से सेवा करते तो कुछ पा लोगे, नहीं तो अवसर गंवा दोगे। कहते आप करिए इस फिरिश्ता तारीख को सुबह सुबह आइएगा, पालकी लेकर आना, मैं विदा कर दूंगा बाल मुकुंद जी को आपके साथ। देवचंद्र जी बड़े खुश हुए। अब जिस दिन नियुक्ति थी, ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखो नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। क्या हुआ? हरिदास जी सुबह सुबह जैसे नियम था उठे। अब हरिदास जी से पहले तो देवचंद्र जी आते थे ना हमेशा मंदिर में, आज क्यों नहीं आए? आज लेट उठे होंगे? नहीं भाई, व्यवस्था कर रहे थे घर में। मेरे घर भगवान ने आना है? नहीं, दुल्हा ने आना है। क्या गजब है इस खेल में। मैं तो आई ब्याने दुल्हा को, इस जागनी रास में पालकी में बैठाकर दुल्हन दुल्हा को लेके जाती है अपने घर। कितना सुख है। तो वो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। हरिदास जी खुद उठे जी, आज पहली बार खुद झीलना करा शेर तरह धारण किए। उसके बाद भगवान का मंदिर खोला तो भगवान जगह पे नहीं। बाल मुकुंद जी जो देने थे, इससे पूछ उससे पूछ, कहाँ गए। पहले तो मंदिर पूरा टटोला कि क्या चूक हुई, नहीं दिखे। तो फिर परिवार से पूछा, सबने कहा हमारी हिम्मत ही नहीं है आपसे पहले मंदिर खोल दें, सालों से है, चाबी आपके पास होती है हमेशा। बड़े दुखी, बड़े परेशान। हरिदास जी विस्मय भये, तो क्या करते, बिहारी जी की सेवा कर दी बस। बाल मुकुंद जी तो है नहीं, ठीक है ना। हाँ, इस देवालय में 2 मंदिर हैं, 2 भगवान थे। बाल मुकुंद जी को ढूंढे तो फिरे, पस हुए सो यूं कर, तो बाल भोग लगा दिया बाके बिहारी जी को। और फिर उदास बैठे ही हैं, तो इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से। यह हकीकत सुनते दलगीर हुए मन में। अब जब ये देखा घटनाक्रम, सुनी बात, तो देवचंद्र जी तो ऑब्वियस ही बात है, उदास तो होना ही था ना। क्या है, बाल मुकुंद जी कहीं चले गए? जरूर हरिदास जी की नीयत में कोई कमी होगी, ऐसा सोचा। हमारे तो सारे दुखों के कारण राज्य ही होते हैं और लोग होते हैं, हम कहाँ होते हैं? सीख लो भाई, हमारे दुख का कारण कौन है सुंदर साथ जी? हमारी अज्ञानता, हमारी नींद, हमारा आलस्य। हमने मेहनत नहीं करी अपनी आत्म जागृति में। दुख का कारण है नींद। जाग गए होते तो कहां दुख था। क्रिकेट खेलनी है और गेंद लगती है, हटा दो हटेगी? गेंद के बिना कैसे क्रिकेट होगा? हम सीख लो ये बात। हमेशा अपने दुख की, अपने के कारण हम दुनिया में ढूंढते फिरते हैं किसी ना किसी को। नहीं, गलत है। ये गलत तरीका है जीने का। और इस तरह के जीने में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसको बड़े बुजुर्गों ने कहा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना, वो आंगन ही टेढ़ा था जी, नृत्य तो अच्छा कर लेते हैं वरना। इसे कहते हैं स्यानप है। अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने कई छलांग लगाई, हाथ नहीं लगा, अंगूर ही खट्टे हैं। ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। मेरे दुख का कारण, अरे तुम्हारी क्या गलती है, उसने तुम्हें ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो मेरी गलती है। मैंने अभी तक आत्म जागृत कर ली होती तो ऐसा होता क्या? मेरे प्रेम में, मेरी सेवा में ही कोई कमी है। वही देवचंद्र जी कह रहे हैं। अब वो जब उदास होने, हरिदास जी सो लगे बातें करने, ये चिंता तुम जिन करो, भाई चूक हमसे, मैं पात्र नहीं था, आपने तो कृपा करी सदगुरु और कहा ले जाओ। मैं जो पात्र होता तो क्यों जाता? झंडुदत्त तुम ही पात्र नहीं। तरक्की का फॉर्मूला यही है। जितने भी मैंने सुंदर साथ को कुछ पाते या करते देखा, वो यही सब सीड बिहेवियर के हैं। तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हम पास। कहते आपने तो कह दिया था, आपने तो सोच लिया था, ये तो हमारे पास वस्त आई और गई है। ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। कहते जो मेरी आशा थी कि भगवान मेरे घर आएंगे, मेरी गलती है, मेरे वो भाव ही नहीं होंगे ना, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। ठीक है,
हरदास जी माने नहीं, कहते नहीं भाई, चांद में दाग हो सकता है, मेरे देवचंद्र में नहीं। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद ना लेऊं लगार। कब तक नहीं लूंगा भोजन? जब मैं दर्शन करूं तब मोए होए करार, तब तक। राजी पाना चाहते हैं ना हम सुंदर साथ, तो पहले बच्चे मुझसे कई बार पूछते थे क्या करें क्या ना करें। मैंने कहा भाई कभी माता पिता से बात मनवाई है अपनी? सब बच्चों को आती है, क्या करना होता खाना छोड़ देते हैं। जो बात तुम्हारे लिए नुकसानदायक भी होगी वो भी माँ बाप से मनवाना जानते हो, राज्य से मनवाना नहीं आता। बाल हट चाहिए तो मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? धनी तो माता पिता से भी ज्यादा करोड़ गुना हृदय उनका सुकोमल है। थोड़ा सा तो राज्य के रास्ते पे कष्ट उठाना सीखो। लेकिन यहाँ तो जरा सा कोई गुस्सा कर दे, जरा सा कुछ नुकसान हो जाए, जरा सा कुछ वो हो जाए, हम नहीं करेंगे, राज्य रास्ता बदल लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं। हरिदास जी कहते जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं लूंगा, तब तक। बिहारी जी को आरोगाए दो बाल भोग राज भोग, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बिहारी जी को तो करा दिया। सुंदर साथ जी फर्क तो समझते हैं बाल मुकुंद बाके बिहारी? बालाजी का 11 साल 52 दिन का जो स्वरूप है वो बाल मुकुंद कहलाता है। छोटे हैं ना, बाल स्वरूप में है, और रास में जो स्वरूप है वो कैसा है? किशोर है, तो उसको बाके बिहारी। बाके क्यों बोलते हैं उनको? त्रिभंगी मुद्रा में होते हैं ना, किशोर स्वरूप, बंसी वादन और त्रिभंगी मुद्रा। नीचे से चरण टेढ़े, ऊपर से कमर टेढ़ी, फिर गर्दन टेढ़ी, त्रिभंगी मुद्रा। अदा के साथ किशोर स्वरूप, कुंज निकुंज में विहार करने वाले बाके विहारी, ठीक है जी। तो किशोर स्वरूप जो है युगल, वो उनको करा दिया। आरोग के बाल गोपाल को कर दियो संजोग। आरोग ने बाल, अब उसके लिए बस इंतजार कर रहे कि अगर वे आ जाए तो उनको भी करा दूं। घर में अब सबने ही उपवास कर लिया, अब हरिदास जी नहीं खा रहे तो किसी ने नहीं खाया घर में, उन्होंने नहीं खाया, देवचंद्र जी ने भी घर में आरोगा नहीं। प्रसाद ना लियो घर में भयो व्यतीत दिन। अब क्या हुआ? सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे। हरिदास जी आज तो सेज पे भी नहीं जा रहे, चैन ही नहीं है। कैसा प्रेम है देखिए, सोचिए। देवचंद्र जी तो छोड़ो, हरिदास जी का भी कह रहे क्या जाऊं मैं अपनी सेज पे, मेरे बाल मुकुंद, मेरे कन्हैया कान्हा कहीं रूट कर चला गया मुझसे। दरवाजे के बाहर ही बैठे, पड़ाव बाके बिहारी की करा दी गई और पड़ावनी करा के अपना ताला लगा के बाहर ही बैठ गए। कानू ओ काना, काना ओ कानू, बिन बोले कहाँ गया तू। ठहर जा मैं आई, कानू ओ कानू। कहाँ चले गए आपका? प्रसाद ना लियो घर में भयो व्यतीत दिन। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन, कहते खूब दुखी होके वहां बाहर बैठे रहे। यूं करते मध्य रात्र भई व्यतीत जब आधी रात। आधी रात मतलब रात के 12-1 बज गए। हरिदास जी बैठे हते, हरिदास जी बैठे कछु आंख मीची तब। अब बैठे बैठे आंख बंद कर रहे थे, बंद थी। तो जैसे दिव्य लीला होती है ना, भगवान ने दर्शन देने होते हैं, तो ये शारीरिक चक्षुओं से नहीं दिखते, आत्मिक चक्षुओं से दिखते हैं, कि अंतर के नेत्र जिसे कहते हैं ना। तो बाहरी आंख बंद हुई तो आवाज आती है, हरिदास, ओ हरिदास। आते हो, अंतर नैन से खोलकर देखा, सामने कौन खड़े हैं? बाल मुकुंद, नन्हे से बाल मुकुंद, छोटे से, हाथ में बंसी लिए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, बालों का जूड़ा बनाए, घुंघराले बाल लिए हुए, मीठी सी मुस्कान, पायों में पाजेब, छन छन छन। हरिदास, क्या हुआ भाई, क्यों इतने उदास हो? तुम क्यों भाई उदास? तहां आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। कौन कहता है भगवान आते नहीं?
हम थोड़ा बदल दे भजन, तुम हरिदास की तरह बुलाते नहीं। नियत सच्ची हो तो आते हैं ना। क्या बात कहते हो। भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन मैंने कहा 90% को किसको चाहिए भगवत प्राप्ति। भगवान से वस्तुओं की प्राप्ति, माया की प्राप्ति चाहिए। 90% अध्यात्म के नाम पे ये कचरा हो रहा है। और उसने कोई मना थोड़ी है, कोई देना तो सब कुछ ही था उसे, लेकिन तुम आए। जब तुम आओगे तो क्या कमी छोड़ोगे, खुद ही देखेंगे ना। अरे भाई इसके पास ये नहीं, वो नहीं, खुद ही करेंगे व्यवस्था। तुम तो इतने दीवाने बन जाओ कि वो खुद मुंह से बोले तो भी नहीं जी बस आप आ गए, और क्या चाहिए। और कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको प्यार करने दो तुमसे, खुद को मत प्यार करो, तुम उससे करो। साक्षात दियो दर्शन, कितने मंगलकारी दर्शन होंगे सुंदर साथ जी। आज भी पूरे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों मंदिर होंगे भगवान कृष्ण के, और वहां भगवान कृष्ण की बाके बिहारी बाल मुकुंद मूर्तियां होंगी। कितने भक्त होंगे, कितने सत्संगी होंगे, कितने सत्संग करने वाले प्रवक्ता होंगे, लेकिन कितनों को ये लाभ हुआ होगा, कोई विरला। लाखों करोड़ों में कोई विरला ऐसा होता है सुंदर साथ। ये कहां से आए हैं बाल मुकुंद जी सुंदर साथ जी? स्वर्ग से, वैकुंठ से, पाताल लोक से, क्षीर सागर से, योग माया से। कहां खंड है बाल मुकुंद जी सुंदर साथ जी? देखिए भाई, अगर हम वैराट को, शास्त्रों को समझे ना, तो भगवान विष्णु ने कई अवतार धारण किए, लेकिन अगर भगवान राम को कहीं ढूंढने जाओगे तो पाताल से लेके वैकुंठ तक कहीं मिलेंगे? कौन मिलेगा? भगवान विष्णु। इन्होंने तो नरसिंह अवतार भी लिया, वामन अवतार भी लिया, मत्स्य अवतार भी लिया, राम अवतार भी लिया। जिस भक्त ने भी जिस रूप में पुकारा तो वो रूप लेकर आते भी हैं, दर्शन भी देंगे, कल्याण भी करा। लेकिन अगर ढूंढने जाओगे तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे विष्णु भगवान। लेकिन ये राज्य की लीला थी, ब्रिज और रास खंड कर दी। ये बाल मुकुंद जी के रूप में कौन है जिनको अखंड किया योग माया में? विष्णु भगवान, जिन्होंने तन धारण किया था ना, देव की वासुदेव जी को दियो दर्शन। हाँ, इनको बाल लीला के लिए अखंड कर दिया। उन्होंने सारी लीला देखी है, कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद जो रास लीला करी थी वो स्वयं राज्य अक्षरातम जोश धनी धाम, उसमें तो कोई विष्णु कोई भी नहीं था ना, और जीव तो किसी का भी नहीं था। वो लीला वैसी की वैसी। वो क्या कहलाती? योग मायनी शक्ति कहलाती। वो भी योग माया की शक्ति कहलाती, जिसने आके कंस वध किया, ऐसा मान्यता है, ठीक है। जब दोबारा से ब्रह्मांड शुरू हुआ, प्रतिबिंबित रास हुई, उसके बाद 11 दिन की लीला योग माया की शक्ति की कहलाती है, ठीक है जी। तो उन्होंने आके दर्शन दिया। देखते ही बात साक्षात सामने, अहो प्रभु जी, हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ गए हते। ये ना मुझे हल्के ब्रिज भाषा का टच लगता, बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ चले गए थे आप? हम ढूंढत कल पे, मन रोने लगे हरिदास। कितना ढूंढा आप, कितना मैं दुखी हो गया था आपको, सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, कहाँ चले गए थे, क्या गलती हो गई थी हम मुझसे। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं बाल मुकुंद, मैं कहाँ गया था, मैं तो वही हूं। अरे साहब, एक तो इनका ये वही हूं नहीं खत्म होता। रास में पूछा कहाँ गए थे, वहीं थे। अभी भी कहा सामने ही तो हूं, दिख क्यों नहीं रहे? अभी भी कहा है राज्य में राज, सामने ही हूं। कहा हम तो उतही बैठते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। करे अगर आप वही हो तो दिखे क्यों नहीं मुझे, दीदार क्यों नहीं दिया आपने, दर्शन क्यों नहीं दिए? कही तुम मोको पधराते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। करे क्या क्यों ना होता अंतर ध्यान, तुम मुझे देवचंद्र जी को दे रहे थे। कहते क्या मुझसे कोई गलती हुई क्या, देवचंद्र जी की पात्रता को पहचानने में मुझसे चूक हुई क्या, कि क्या वे पात्र नहीं थे आपकी सेवा के? कह रहे पात्र नहीं थे, सो तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान। करे तुम तो रोज तेल मालिश करवाते रहे, तुम तो रोज उनसे पांव दबवाते रहे, मैं नहीं करवा सकता क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है, मुझे तो है। हरिदास जी तो सुनते गए और उनका तो रंग उड़ता गया। कह रहे भगवान कह रहे हैं मैं सेवा नहीं ले सकता उनकी, और मैंने तो खूब ले ली।
अब मैं कहा जाऊंगा? सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। कहते मैं ये नहीं कह रहा पात्रता नहीं है, क्या कहते हैं, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। देखिए वैसे भी एथिक, वैसे भी अगर हम धनी का स्वभाव देखें, अगर है ना, तो वो सेवा करने में रुचि रखते हैं, करवाने में थोड़ी। सखियों के चरणों को छू के पाजे पहनाने में सुख पाते हैं, लेकिन जब इंद्रावती जी चरणों को नेत्रों से लगाती हैं तो फौरन संकोच करके खींच लेते हैं ना। तो उनकी रुचि वैसे भी, अगर बाल मुकुंद जी की तरह राज्य में, तो भी उनका स्वभाव है करने का, करवाने की वजह। मैं इनकी, लेकिन ये कहते मैं तो इनकी सेवा सह ही नहीं सकता। कहते क्यों? ना सह सकूं एहसान, इन्होंने हमें अखंड किया है, तुम नहीं पहचान रहे। ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, ये चिदानंद में आनंद यही है ये सच्चिदानंद में भी आनंद यही है। ये नित्य आनंद लीला जो उस पार ब्रह्म की है, उसका ये आनंद अंग है। इनकी वजह से तो रुका हुआ आनंद वहां पे, जब से खेल शुरू हुआ हुआ आनंद स्टॉप है। अब क्या इतनी बात बाल मुकुंद जी को पता है? नहीं पता। ठीक है, चौथी पांचवी बहिष्ठ में ब्रज और रास तो अखंड है, और मूल लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा पहली बहिष्ठ में। और पहली बहिष्ठ के जो जीव हैं उनको समस्त बहिष्ठों के जीव प्रणाम करेंगे। तो बाल मुकुंद बांके बिहारी निज लीला का पता है? नहीं पता। सुंदर साथ जी कैसे पता होगा, मुझे बताइए। क्या बाल मुकुंद कभी गए हैं धाम परम धाम में? गए नहीं। क्या विष्णु भगवान गए हैं? नहीं गए। तो फिर तो उन्हें इतना पता ही नहीं। करे बस इतना पता है जी, करे वे कौन है, करे इतना ही पता है जी कि मैं इनकी सेवा नहीं ले सकता। अब जो संसार अक्षर तक नहीं पहुंचा, अक्षरातीत तक कहां जाएगा? ये तो अक्षर में थका एक जवाब ब्रह्मा से ना होए। करे पता ही नहीं, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता इनका, जिसका मेरा रचयिता कौन है। अक्षर तक की सुध नहीं, अक्षरातीत की बात कहां बता पाते बाल मुकुंद। कहते बस भाई मैं इनकी ना सेवा सह सकता ना ऐसा। राज्य होते तो क्या वो ऐसा कह सकते हैं? हम परम धाम में करते क्या है? इस बार जब आए हैं तो राज्य नहीं आए हैं, क्योंकि वाणी की चुपाई अनुसार 3 बेर दियो दर्शन। 3 बार मतलब एक सिपाही रूप में, अभी आगे आएंगे चितवनी में बाल मुकुंद के रूप में राज्य ही आएंगे खुद। दूसरी बार ये दूसरा भेष राज्य लेंगे और फिर उसके बाद अपने असल भेष में आएंगे। कहते तो फिर कहते मैं तो देवचंद्र जी को वचन दे चुका हूं आपको देने को, तो वो तो बहुत उदास होंगे। करे ना ना ना, उनकी हम उदासी नहीं सह सकते। कर फिर क्या करें? जो दलगीर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के कि मैंने ऐसा मना किया है, वो उदास भी ना हो इस बात को सुन के, तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजो इन्हें। कह रहे हाँ अभी तो दिख गया हूं, फिर हमेशा के लिए नहीं दिखूंगा, मुझे नहीं देना उन्हें। और कह रहा बाके बिहारी को भी ना दे देना। क्या देना? वस्त्र सेवा। क्योंकि परम धाम में ना बाल मुकुंद है सुंदर साथ जी, ना बाके बिहारी है। वहां कौन है? अक्षरातीत पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म श्री राज्य महाराज। परम धाम में कौन है? श्री राज। परम धाम में कौन सी लीला है? बाल लीला है या किशोर लीला है? तो बाल मुकुंद तो नहीं है ना। हाँ किशोर, युगल स्वरूप किशोर किशोरी। और गौर वर्ण है कि नील वर्णी है कि श्याम रंग है? गौर वर्ण है। इतनी बात आप समझ के चलिए बस सुंदर सा। कहते बांके बिहारी जी को भी ना दीजिएगा, ना मुझे दीजिएगा। भागा भागा की सेवा का। ठीक है, क्योंकि परा का ज्ञान है नहीं। आज तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास वाणी है राज्य स्वरूप, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। अब वहां तो अभी तो ये हुआ नहीं है ना, तो देवचंद्र जी किसकी सेवा करें? वो कह तो दिया, मंदिर बना लिया, सब कुछ कर चुके हैं। भाग गए। तो
अब प्रभु जी तुम कहाँ हो, कहा मैं बैठो वाही ठौर। ये मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज का ही भाव था कि श्यामाजू के माध्यम से तब से लेके अब तक धनी हमें चाहते ही नहीं थे कि कभी हम मूर्ति पूजा में लगे। ये भी कहा जा सकता है साहब कि मूल स्वरूप की तो मूर्ति थी नहीं ना, बाल मुकुंद दे सकते थे, उन्हें खुद ही नहीं पता स्वरूप का तो, लेकिन वे चाहते ही नहीं थे। वो सदैव से क्या चाहते थे राज्य की हम रूहें क्या करें, वाणी मंथन करें और ध्यान करें। इसीलिए राज्य का कौन सा स्वरूप दिया हमें, परमात्मा का वानमय स्वरूप, जिसके कारण कई बार बहुत कठिनाई होती है। हमारे मंदिर में कोई प्रवाही आता है, भाई भगवान कहाँ है, भगवान ये रहे, कहाँ है मूर्ति। तो हम लोग बड़े थोड़े कई बार हैरान परेशान शर्मिंदा से हो जाते हैं। भाई नहीं, ये वानमय स्वरूप है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, ये ज्ञान स्वरूप में है परमात्मा हमारे सन्मुख। क्या आदेश है, इसको पढ़ो, इससे क्या लाभ होगा, इससे मेरी लीला स्वरूप चरित्र का पता लगेगा, तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, ध्यान लग जाएगा। देवचंद्र जी मूर्ति पूजा कर चुके हैं, वहां से ज्ञान नहीं मिलता, कहां से मिलता है, सदगुरु। तो सदगुरु आ गए ना वाणी रूप में। तो इसलिए शर्माए ना, समझाना सीखिए। कोई पूछे तो भाई आपके यहाँ भगवान नहीं है ना, कैसे नहीं है, वानमय स्वरूप में है, ध्यान स्वरूप में हमारे यहाँ भगवान को माना जाता है। तो फिर मूर्ति पूजा गलत है, गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अध्ययन कर में चेतन स्वरूप का ध्यान करने की बात की जाती है। ये तो पद्धति नहीं लग रही है, नई नहीं है, पुरानी है। पहले जमाने में ऋषि मुनि तपस्वी जब जंगलों में जाते थे तो मूर्तियां लेके जाते थे, नहीं, अपने साथ ग्रंथियां वेद शास्त्र लेकर जाते थे, उसका अध्ययन करते थे और ध्यान ही किया करते थे, चेतन परमात्मा को सामने प्रकट करते थे। तो ये ध्यान की प्रक्रिया तो पौराणिक है। कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मुनि, कोई ऐसा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं जिसने ध्यान ना किया। ये तो अब बिगड़ गई, केवल कर्मकांड भक्ति में डाल दिया गया, ध्यान हटा ही दिया गया है। ध्यान का मतलब तो समझते हैं ना सुंदर साथ जी। पीछे अभी चौपाई भी आएगी, चितवनी की आएगी। आज ही मुझसे एक सुंदर साथ ने पूछा, चितवनी करना जरूरी है क्या, उसी से राज्य मिलेंगे? चितवनी है क्या, मैं आपको देखना चाहती हूं। तो देखने का एकमात्र उपाय क्या है, इस चर्म दृष्टि से तो दिखोगे नहीं, इसको मैं विश्राम दूं, आत्मिक दृष्टि से देखो। ध्यान क्या है, उससे मिलने की चाहत। ध्यान में बैठने का मतलब क्या है, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तुझे सुनना चाहती हूँ, तुझसे बात करना चाहती हूँ, तुझे छूना चाहती हूँ। उसका उपाय क्या है, एकमात्र ध्यान। गुरु से धनी का प्रेम नहीं मिल सकता, धनी का ज्ञान ही तो मिल सकता है। ठीक है सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल हम सुनेंगे किस तरह से धनी श्री देवचंद्र जी हरिदास जी को जो बहुत भारी पीड़ा हुई कि जब भगवान कृष्ण बाल मुकुंदनी सेवा से ले सकते और मैंने ले ली, तो अब इस कष्ट से पीड़ा से निवारण कैसे मिले, जो मेरे से चूक हो गई। कल हम जो है आकाश को धरती पे आते देखेंगे, संसार का पहली बार ऐसी घटना होते देखेंगे कि गुरु शिष्य हो गया और शिष्य गुरु हो गया, क्योंकि ये श्यामा जो है ही है जगत गुरु। ठीक है ना, हाँ। फिर उसके बाद कल श्यामाजू की चितवन लगेगी और उस चितवन को लग जाए हमारी, उसके लिए क्या क्या शिक्षा उनकी जीवनी से कल हमें मिलेगी। क्योंकि अगर हम भी चाहते हैं चितवनी लगे तो श्यामा जी की जीवनी से क्या क्या शिक्षा वो ग्रहण करेंगे। चितवन लगेगी पहली बार, और फिर उसके बाद राज जी ने चाहा तो हम पहुंचेंगे आगे नौतनपुरी, और वहां राज्य दर्शन है, राज्य के दर्शन है। ठीक है, तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है, समय से पधारिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम जी।